मानी की माँ का हो जाता है इंतकाल। मानी और उसका पापा काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो दोनों घर छोड़कर नए घर में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के साथ ऐसा क्या होता है। बेटा, जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है मेरा इस घर में रहने का दिल ही नहीं करता। मुझे हर वक्त उसकी याद आती रहती है। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम ये घर छोड़कर कहीं गाँव में शिफ्ट हो जाएं। जी पापा जी, मुझे भी काफी याद आती है यहाँ मामा की। तो चलो फिर बेटा, हम सामान पैक कर गाँव चले जाते हैं। ठीक है पापा जी, चले फिर। मानी और उसका बाप अपना सामान पैक कर गाँव चले जाते हैं और वहाँ उनके साथ बहुत अजीब चीज होती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। ये देखो बेटा, अब से यही है तुम्हारा घर, इधर ही रहना है हमने। पापा जी, ये घर कितना प्यारा है। तो जाओ बेटा, जाकर देखो इस घर को और फिर सुबह स्कूल में भी तुम्हारा एडमिशन करवाना है। ठीक है पापा जी, मैं उस दरख्त के पास जाता हूँ। कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं वहाँ। हाँ बेटा, ठीक है, तब तक मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। मानी जाता है उस दरख्त के पास। वाह, कितने ज्यादा आम लगे हुए हैं, अब तो मैं रोज आम खाया करूँगा। मानी, आम बाद में खा लेना, चलो अब खाना खाओ और फिर आराम कर लो। मानी और उसका बाप खाना खाकर सोने चले जाते हैं और रात को होती है एक ऐसी चीज जिससे मानी काफी घबरा जाता है। आइए देखते हैं कि मानी किस चीज से घबराता है। मानी कमरे में सो रहा होता है और उसे वहां से कोई खींचने लग जाता है। कौन खींच रहा है? मुझे बचाओ, मुझे कौन हो तुम? बचाओ पापा जी, बचाएं मुझे। मानी को कोई चीज दरख्त के पास ले जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मानी चलो उठो, तुम्हारा एडमिशन करवा कर आते हैं। चलो मानी, उठो मानी। ये क्या? मानी इस दरख्त के नीचे क्यों लेटा हुआ है? मानी बेटा उठो, इस दरख्त के नीचे क्यों लेटे हुए हो? उठो मानी बेटा। पापा जी, रात को मुझे कोई यहाँ पर खींच कर। मानी को पता नहीं क्या हो गया है, मैं अभी किसी बाबा को बुला कर लाता हूँ। मानी का पापा काफी परेशान हो जाता है और वो गांव से किसी बाबा को बुला कर लाता है। बाबा जी, मेरे बेटे को देखिए, इसे पता नहीं क्या हो गया है। रात को ये अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन सुबह ये इस दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। बेटा, सबसे पहले तुम इसे दरख्त से हटाओ, फिर मैं इस पर दम करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं अभी इसे हटाता हूँ यहाँ से। मानी का पापा उसे दूसरी जगह ले जाता है और फिर बाबा मानी पर दम करता है, जिससे मानी होश में आ जाता है। पापा जी, हुआ क्या था मेरे बेटे को? बेटा, जिस घर में तुम रह रहे हो इस घर में बहुत बड़ा साया है। साया? क्या मतलब है बाबा जी आपका? खुलकर बताएं मुझे। तुमसे पहले इस घर के असल मालिक और उसकी बीवी रहती थी और उन दोनों का आपस में बहुत झगड़ा होता था। एक दिन उस लड़के ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को इस दरख्त से बांधकर जला दिया, इसलिए तब से गांव के लोगों को इस घर में उसकी आत्मा नजर आती है। क्या पापा जी, ये सब कुछ हुआ है इस घर में? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। चलो मानी, यहाँ से चले। मानी और उसका पापा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं ये बात सुनकर और वो फौरन ही अपना सामान वहाँ से पैक कर शहर में ही शिफ्ट हो जाते हैं।